नमस्कार दोस्तों। आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सन डे, एक कैटफिश डिस्कवर हुई है ग्लैप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई, उसके बारे में भी जानेंगे। मुल्ला पेरियार डैम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अरल सी, अरालकाम डेजर्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड ईयू ने जो हाल ही में लेजिस्लेशन अडॉप्ट किया है वायलेंस अगेंस्ट द वुमन, उसके बारे में भी जानेंगे। आज है 9 मई, सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क इंटरनेशनल सन डे इन 2024? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने इंटरनेशनल सन डे मार्क किया है ऑन 3rd में ऑप्शन सी। उसका एम जो था टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सोलर पावर इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज में सोलर पावर का इम्पॉर्टेंट रोल है उसको हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल सन डे 3 मई को सेलिब्रेट किया गया। उसी का नतीजा था कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक मैराथन अरेंज किया था जिसका नाम था रन फॉर सन, और उन्होंने वहां पे एक सोलर आर्ट का भी अनाउंसमेंट किया है विच इज एन ऑल इंडिया इंट्रा स्कूल सोलर आर्ट कॉम्पिटिशन। सो दिस इज इंटरनेशनल सन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक न्यू कैटफिश डिस्कवर हुई है या आइडेंटिफाई की गई है बाय साइंटिस्ट, नाम है ग्लैप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। ग्लैप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई, तो ये कौन से इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आइडेंटिफाई किया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ICAR-NBFGR, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। तो ये जो कैटफिश है ग्लैप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई, ये इंडिया की जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है, जैसा कि मैंने बताया ICAR-NBFGR, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उसको नाम दिया गया है ग्लैप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। ये एक्सट्रीम थी ब्रह्मपुत्र रिवर की, उसमें उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, उनका जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे डॉक्टर पुण्यव्रता दास, उनके ऑनर में इनको नाम दिया गया है ग्लैप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। तो नाम याद रखना है, पुण्यव्रत दास, उनके ऑनर में इस कैटफिश का नाम ये रखा गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ तो ये इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और ये 1983 में एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार डैम, ये बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है। दो स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स जो है तमिलनाडु और केरला, इन दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि हु ओन्स एंड मेंटेन्स द मुल्ला पेरियार डैम? तो इट्स अ तमिलनाडु which is currently owns and maintains the Mulla Periyar Dam as per the Supreme Court orders. So मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बताओ तो 126 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर यह है और जिसको ओन एंड मेंटेन बाय तमिलनाडु फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। यह डिस्प्यूट जो है वो मेजरली इन दो चीजों पे बेस है, सेफ्टी और वाटर लेवल्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है टू राइज द वाटर लेवल टू 142 फीट इन 2014। केरला ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हुए एडवोकेट किया है कि ये डैम डीकमीशन किया जाए और एक न्यू डैम क्रिएट किया जाए, क्योंकि ये 126 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर है। वहीं पे तमिलनाडु अपना स्टैंड बताता है कि कंप्लीट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वर्क एंड रिस्टोर द लेवल्स अप टू 152 फीट। तो जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 142 फीट दिया हुआ है उसको 152 फीट तक वाटर लेवल बढ़ाई जाए ताकि इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है तमिलनाडु में वो सॉल्व हो पाए। ये तमिलनाडु का स्टैंड है। ऑन द अदर हैंड केरला
उसको पूरा डीकमीशन करके न्यू डैम फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करता है, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज ऑप्शन बी, ये जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को। इसका एम था टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर लो इनकम अर्नर्स ऑफ द कंट्री। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी गेट्स बेनिफिटेड। यही PMJAY दैट इज जन आरोग्य योजना का एम था। इसका बेनिफिट क्या है? तो इट ऑफर्स ₹5 lakhs पर ईयर पर फैमिली फॉर सेकेंडरी टर्शरी केयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर प्राइमरी बट सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, and even in public as well as private hospitals without restrictions on the family size, age and gender. Coverage जो है it includes pre and post hospitalization expenses. So this is how PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is. Next question. हाल ही में RLC न्यूज में है, तो RLC belongs to which part of the world? तो यह है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में दो कंट्रीज है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन दोनों के बीच में ये RLC जो कि ऑलमोस्ट अब डेड हो चुका है या ड्राई हो चुका है, उसी के बारे में न्यूज है। एक रिसेंट स्टडी था, उसने बताया कि ड्राइंग अप ऑफ द RLC रिजल्ट्स इन एमरजेंस ऑफ अ डेजर्ट कॉल्ड एज अरालकुम डेजर्ट। ये अरालकुम डेजर्ट जो है ये हाल ही में एस्टेब्लिश हुआ है 1960s में। तो ये नतीजा है कि RLC ड्राई होने की वजह से ये डेजर्ट इमर्ज हुआ है। ये इसी का नतीजा है कि ओवरऑल स्टडी बताती है कि सेंट्रल एशिया जो है, खास करके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, दे मे बी गेट डस्टियर बाय 7%। 7% से ज़्यादा ये एरिया डस्टियर बन जाएगा और उसका नतीजा क्लाइमेट चेंज पे होगा। सो दिस स्टडी इज वेरी सिग्निफिकेंट। RLC के बारे में बता दूं कि ये वंस लार्ज सॉल्ट वाटर लेक था सेंट्रल एशिया का। उसके सराउंडिंग बॉर्डर सराउंडिंग एरियाज जो है, जो पूछा जाता है, तो वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये पहले फेड किया जाता था बाय 2 ग्रेट रिवर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, अमू दायरा एंड सिर दायरा। तो मैप में अगर हम लोग देखें तो ये है RLC, और RLC के बाजू में नॉर्थ में है कजाकिस्तान और साउथ में है उज्बेकिस्तान। और जो दो इम्पोर्टेंट रिवर है जो फीड करती थी RLC को, ये सिर दरिया और अमू दरिया। बट ये RLC ऑलमोस्ट अब ड्राई हो चुका है। और उसके साउथ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे आपको डेजर्ट नजर आएगा। तो ये डेजर्ट जो है उसका जो स्पेसिफिकेशंस है कि ये 1960s में डेवलप हुआ है, और इट विल बी द यंगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यंगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये अभी फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द BRO एस्टैब्लिश? तो BRO 1960 में एस्टैब्लिश की गई थी। हाल ही में BRO ने 65th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, तो उसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जिनका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रमेण सर्वम साध्यम, ये एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात BRO की यह है कि ये हाई एल्टीट्यूड और डिफिकल्ट टू रीच रीजन या स्नो बाउंड रीजन जो है बॉर्डर एरियाज के, वहां पे काम करता है। BRO विल सून स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन 4.10 किलोमीटर लॉन्ग शिनकुन ये जो टनल है, ये याद रखना है, शिनकुन लॉ टनल, which will become the world's highest tunnel of around 15,800 feet पे
ये BRO कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा शिनकुन ला टनल का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनेगा। 1960 का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EU ने लेजिस्लेशन पास किया है अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, तो उसमें क्या एड्रेस नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन है। उसमें क्या एड्रेस नहीं किया गया है, तो उसमें वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस नहीं किया गया है। उसमें फोर्स मैरिजेस इंक्लूड है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलिएशन है, साइबर वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स भी इंक्लूड है, लेकिन वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड नहीं है। EU passes a legislation against or on violence against the women on May 7। ये ग्राउंड ब्रेकिंग लेजिस्लेशन था, क्योंकि रेप के डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बिल को लेकर के हुई थी। इट इज़ डिजाइन टू कॉम्बैट द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। EU के बारे में बताओ तो इन शॉर्ट ये 27 मेंबर का एक कंप्लीट पॉलिटिको इकोनॉमिक ब्लॉक है और क्वाइट कोहेसिव इन नेचर। जो लेजिस्लेशन था, जैसे कि मैंने बताया कि इट इंक्लूड्स फोर्स मैरिजेस, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलिएशन, साइबर वायलेंस, इन चीज़ों को इसमें एड्रेस किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे आज के डेली करंट अफेयर्स में। अगर आपको ये वर्ड्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट डेली करंट इवेंट्स टुमारो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।